ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं है। गुड मॉर्निंग सभी को। तो नेक्स्ट डे का ब्लॉग स्टार्ट होता है। सुबह का टाइम है यहाँ पे 7:30-8 बजे का। तो मैंने शावर ले लिया है और अभी बाल बिखरे हुए हैं ना, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैं अभी अभी जस्ट उठी हूँ। बट एक्चुअली मुझे रात भर से नींद नहीं आई थी क्योंकि कोल्ड की वजह से मेरे गले में बहुत दर्द था, जिसकी वजह से मैं ठीक से सो नहीं पाई। और 5:30 बजे से मैं पानी गर्म कर करके पी रही थी। मुझे एक्चुअली एकदम गरम गरम कुछ पीने का मन कर रहा था। तो मैंने अंकित को कहा कि आप भी शावर ले लो फटाफट से, फिर नीचे जाएंगे और गर्मा गर्म कुछ सूप या फिर चाय पियेंगे। वैसे यहाँ पे चाय के लिए सब कुछ रखा हुआ है, मिल्क पाउडर, चीनी वगैरह। बट वो है ना कि अदरक वाली चाय जब तक ना पियो ना, तब तक गले को मतलब आराम नहीं मिलेगा। तो फिलहाल मैं तब तक सुबह से गर्म पानी ही कितनी बार का पी चुकी हूँ। तो यहाँ पे बस हम लोग रेडी होते हैं और नीचे जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और सुबह सुबह मतलब मैं सोच रही थी कि आराम से उठूँगी, लेकिन गले की वजह से सच में नींद पूरी नहीं हुई मेरी। तो यहाँ पे हम लोग नाश्ते के लिए आ गए हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ना, 90% मतलब सारे लोग फॉरेनर्स थे। बहुत ही कम इंडियन फैमिली थी, जो एक आध दिख रही थी। बाकी सारे के सारे फॉरेनर्स ही आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है ब्रेकफास्ट में आइटम वगैरह। तो सबसे पहला यहाँ पे जो सेक्शन है, ये ब्रेड वगैरह है। यहाँ पे कुछ फ्रूट केक्स वगैरह रखे हुए हैं। उसके बाद टोस्ट कर सकते हो यहाँ पे, जिसको खाना हो टोस्ट करके। उसके बाद थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे है फ्रूट्स वगैरह कट करके रखे हुए हैं। तो फ्रूट्स कोई लेना चाहे तो ले सकता है। बाकी आगे यहाँ पे है दलिया। तो ये दिखा देती हूँ मैं, बिल्कुल गर्म हो रहा है सब कुछ, एकदम इन्होंने गरम गरम यहाँ पे रखा हुआ है। बाकी ये कर्ड है, फ्लेवर्ड कर्ड वगैरह है। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें साथ में ऐड करने के लिए आपको दी हुई हैं, आप जैसा मर्जी आप खा सकते हो। उसके बाद मफ़िन्स वगैरह भी रखे हुए हैं। थोड़े आगे आते हैं तो हमारा इंडियन ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें पराठे हैं और ये है कचौड़ी। ठीक है, उसके बगल में है ये आलू की सब्ज़ी तरी वाली, और ये है सांभर। और इसके आगे है यहाँ पे वर्मिसेली, नमकीन सेवई। बिल्कुल सब गर्मा गर्म यहाँ पे था, बहुत अच्छा लग रहा था ये सब खाने में। उसके बाद आगे आएंगे तो यहाँ पे मेदू वड़ा ये सब रखा हुआ था, और इडली भी थी, वो मैं दिखा नहीं पाई। उसके बाद कुछ वेजिटेबल सूप वगैरह रखे हुए थे, दाल के बने हुए। ये रहे पैनकेक्स। थोड़ा आगे जाओगे तो ये बॉइल्ड एग है, और उसके बगल में है सॉसेजेस, और उसके बगल में है बेकन, जो कि हमारे मतलब की है नहीं। तो मेरा यहाँ पे ना पैनकेक देख करके बड़ा मन हो रहा था पैनकेक खाने का। और ये रही जलेबी, ये भी बहुत गरम गरम थी, मैंने खाई थी। तो पैनकेक खाने का मन था, बट नवरात्रों की वजह से पैनकेक खा नहीं सकती, उसमें एग मिला रहता है। बाकी यहाँ पे लाइव किचन चल रहा है, आप जो जैसा खाना चाहो, जैसा उनको बनवाना चाहो उनसे बनवा सकते हो। तो यहाँ पे मोस्टली जितने फॉरेनर्स थे ना, तो उनका मोस्टली चल रहा था कि उनको ऑमलेट खाना था, उनको अलग अलग टाइप के मतलब ऑमलेट चाहिए थे। कोई वेजिटेबल मिलाना था, कोई बिना वेजिटेबल्स की, तो वो लोग ऑमलेट पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। बाकी मैंने यहाँ पे चीकू के लिए बनवाया था ये सिंपल सा डोसा, और ये बड़ा ही कोनिकल फॉर्म में इन्होंने बना के दिया था। चीकू को बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे रहा सांभर मैं आपको सच बताऊँ, मुझे सांभर उतना अच्छा नहीं लगा। वर्मिसेली भी मुझे उतनी ही ज़्यादा टेस्टी नहीं लगी। तो चीकू के लिए थोड़ा सा ले जाऊंगी सांभर, थोड़ा सा डिप करके खा लेगा। और चीकू ने 2 डोसा ऐसे प्लेन डोसा खाए थे, तो मुझे बहुत तसल्ली मिली कि चलो उसने अच्छे से खा लिया। डोसा उसे बहुत पसंद है, बाकी वो चीज़ें नहीं खा रहा था क्योंकि उसे पसंद नहीं है, बस सिर्फ डोसा डोसा बोलता रहता है। तो उसको आज हमने ठीक से अच्छे से 2 डोसा उसने खा लिया एकदम पेट भर के, तो हमें भी थोड़ा सा तसल्ली हो गई थी। उसके बाद ये रही अंकित की प्लेट, इसमें फ्राइड पोटैटोज़ हैं, सेजवान फ्राइड वेजिटेबल्स आपको दिख रहा होगा। उसके बाद थोड़ी सी इन्होंने वर्मिसेली ली है, और ये रही मेरी प्लेट। इसमें मैंने कुछ ये दाल वाला जो सूप वाला था ना गरम गरम, ये लिया है, और कुछ स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स हैं, जलेबी भी ली है, साथ में है वर्मिसेली।
तो खाने के बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे आ गए थे, एक्सप्लोर कर रहे थे कि क्या क्या है यहाँ पे। तो हम लोग अभी प्ले एरिया पे गए थे, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत चीकू ने खेला, मतलब ऐसे ही देखा कि क्या क्या है यहाँ पे खेलने के लायक, बट उसके लायक तो कुछ था नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत खेल के आ गया था। उसके बाद हम लोग स्विमिंग पूल की तरफ आए। तो कल शाम को भी आए थे, लेकिन यहाँ पे सारे फॉरेनर्स भरे पड़े हुए थे, तो हमें थोड़ा सा अजीब सा लगा। फिर हमने सोचा कि नहीं चलो नेक्स्ट मॉर्निंग जाएंगे। तो बड़ा अच्छा लगा था मेरे को, तो पानी देख के मैं एकदम मन खुश हो जाता है मेरा। तो थोड़ा सा खा खू के बैठ गए थे यहाँ पर। धूप बहुत हो रही थी, फ्लोर ना नीचे बहुत ही गर्म था। तो चीकू को मैंने सोचा था कि छोटे वाले पूल पे बिठाऊंगी, बट उसको बहुत गर्मी लग रही थी, मतलब पैर उसके जल रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही बैठ जाती हूँ कोने में। और जहाँ पे मैं बैठी हूँ ना वो इतना गहरा था कि मुझे बहुत डर भी लग रहा था साथ साथ में। देन उसके बाद हम लोग तैयार वैयार होकर के गए दूसरे डेस्टिनेशन पे, जो है मेहताब बाग। यहाँ के लोकल लोगों ने बोला था कि मेहताब बाग भी आप जा सकते हो, तो हमने सोचा कि चलो मेहताब बाग जाएंगे, उसके बाद हम आगरा फोर्ट जाएंगे। तो यहाँ पे मेहताब बाग में आकर के ना हम बहुत ही डिसअपॉइंटेड हुए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ देखने लायक था नहीं। और मतलब जैसे आम के बगीचे, लीची के बगीचे आप देखते हो ना, बिल्कुल वैसा ही था मेहताब बाग। और हमें मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट लगा, क्योंकि टिकट वैसे ज़्यादा नहीं था, बट ये एक था कि देखने लायक कुछ नहीं था। हमें लगा था कि बहुत मतलब कलरफुल सा होगा, कुछ अच्छे अच्छे फ्लावर्स होंगे, जैसे आप देहरादून में मसूरी में आप गए होंगे तो कंपनी गार्डन जैसा है। तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था कि कुछ ऐसा ही सीन होगा। बाग कभी ना आए, कोई फायदा नहीं है, नो फायदा। अगर आप आपको बस घूम चुके हैं, यही सभी देखने को मिलेगा। अगर आप ताजमहल घूम चुके हैं तो बहुत बढ़िया, तो उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं है। यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आंवले दिखा दो भाई, पेड़ में गुच्छा लगेगा। तो यहाँ पे अंकित यही सब बता रहे हैं कि ये सभी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आमले लगे हुए थे, वही बता रहे हैं कि ये दिखा दो। तो मेहताब बाग जो लोग आते हैं, तो इसकी जो खासियत है ना वो है कि यहाँ से आपको ताजमहल फुल मून में बहुत सुंदर लगता है। जब फुल मून होता है इवनिंग के टाइम पे, तो वहाँ से जो उसकी रोशनी में जो ताजमहल दिखता है वो बहुत खूबसूरत होता है। तो यहाँ से ताजमहल वाकई में दिन में भी बहुत सुंदर लग रहा था, बट ऐसे घूमने लायक कि इस बाग में हम घूम सके ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ है, नो डाउट कि ये भी अपने आप में सुंदर है और इसकी भी एक खासियत होगी, लेकिन हमें कुछ उतना लगा नहीं अच्छा। तो मुश्किल से हम लोग यहाँ पे आधा घंटा भी नहीं बिता पाए, 20-25 मिनट में ही हम लोग वापस आ चुके थे। तो मेहताब बाग के बाद हम सीधा गए थे आगरा फोर्ट, लेकिन वहाँ पे विज़िट नहीं कर पाए थे, क्योंकि वहाँ पहुँचते ही चीकू सो गया था। तो उसके बाद हम होटल पहुँचे सीधा। फिर शाम को हम थोड़ा सा लोकल मार्केट गए थे, थोड़ा एक्सप्लोर किया हमने वहाँ का मार्केट, एंड देन वापस आए। फिर अब डिनर करने से पहले सोचा कि थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्स हो जाते हैं, खेल लेते हैं, थोड़ा चीकू भी अपना एंजॉय कर लेगा। उसके बाद कल हमारी वापसी है। तो 2 दिन का ये जो ट्रिप था आगरा का, ये बहुत ही ख़ास था मेरे लिए, और 2 दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला। थोड़ी बीच में तबीयत मेरी ख़राब हो रखी थी, बट कोई नहीं, ये पल मैंने, ये टाइम मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और ये सब पॉसिबल हो पाया अंकित की वजह से, जिन्होंने ये बर्थडे इतना स्पेशल बनाया। तो थैंक यू। और आप में से बताना कि आपको क्या अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर अपने व्यूज़ शेयर कीजिएगा। आई होप कि आपने भी इंजॉय किया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ये ट्रिप यहीं पे होता है समाप्त। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।